नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। मौसम और मिजाज चाहे जैसा भी हो, महिलाएं और लड़कियां हर समय खूबसूरत लगना चाहती हैं, लेकिन हर मौसम में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। अगर सर्दी का मौसम होता है तो बहुत ज्यादा रूखापन होता है। गर्मियों में त्वचा पर रैशेस, चकत्ते होने की संभावना होती है। हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई और इस मौसम में भी ड्राइनेस जैसा फील होता है। और इस मौसम में होली जैसा त्योहार हो जिसका सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है तो परेशानियां थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो होली से पहले हमें अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखना है, इस बात पर हम बात करेंगे। हमारे विशेषज्ञों के टिप्स भी आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिक एक्सपर्ट कीर्ति तिवारी और डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर श्रेयांश तिवारी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं क्योंकि होली का त्योहार है और इस दौरान लोग त्वचा के साथ बहुत खेलते हैं, रंगों के साथ बहुत खेलते हैं और त्वचा का काफी ज्यादा इसमें हमारे स्किन पर फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या हमें आज के दौर में होली मतलब रंगों के साथ अपनी त्वचा को मेल करना चाहिए? होली हम हिंदुओं का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और हम सभी जानते हैं कि वो केवल एक कलर खेलने से सीमित नहीं है। हमारे पुराने गिले शिकवे मिटते हैं, खुशी होती है, अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन होता है, एक गेट टुगेदर हो जाती है हमारे सब नोन टू से और क्लोज फ्रेंड्स से। तो होली खेलना बहुत ज़रूरी है, बट सेफ होली होना चाहिए, सुरक्षित होली होना चाहिए, जिसमें हर तरह से हम प्रिकॉशन ले सकें और उस होली के बीतने के बाद हमारे मन में कोई ऐसी अनहोनी घटना या ऐसी कोई परेशानी ना हो। इसलिए सेफ्टी के साथ अच्छे से कलर खेलना चाहिए और अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जी, अगर बात करूंगी कि होली खेलनी चाहिए, इसके बाद जो मेरा अगला सवाल ये है वो ये है कि किस तरह से होली खेली जाए, क्योंकि रंगों का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार है। किस तरह के रंग हों और किस तरह होली को लोग खेले ताकि उन्हें ज्यादा इसका असर भी ना हो, क्योंकि कई केमिकल रंग भी मार्केट में, बाजार में मौजूद है। जी, एक्चुअली कुछ चीज़ें जो समझने के लिए हैं कि सबसे पहले हम अपनी स्किन को समझें। कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा उनमें एलर्जिक कंडीशंस होती हैं या बहुत ड्राई होती है। सन को लेके बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। तो हमारी स्किन किस तरह की है, कैसे रिएक्ट करती है, पहले उस चीज़ से लेकर प्रिकॉशन होना चाहिए। फिर जिस तरह के हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं, कि केमिकल यूज़ कर रहे हैं, हर्बल कलर्स यूज़ कर रहे हैं, कई बार हम जब ज़्यादा मस्ती में रहते हैं भूल जाते हैं चीज़ें, तो हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहते हैं। अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया तो आपके आई में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ऐसी प्लेस पे खेल रहे हैं जहाँ पे पूरा ओपन स्पेस नहीं है तो बच्चों को गिरने लगने से स्किन डैमेज हो सकती है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को, हमारे त्योहार को ख़राब कर सकती हैं। तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ और पूरे ध्यान रखते हुए हमें अगर होली का जो त्योहार है उसे एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जी, और अगर मैं बात करूं कि होली खेलने में रिस्क क्या है, कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो होते हैं वो बच्चे होते हैं और रंग किसी भी उम्र के लोगों पर नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या हमें हर्बल कलर्स के साथ होली खेलनी चाहिए? किस तरह से मार्केट में हम कलर्स को पहचान सके? एक्चुअली 3 तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हर्बल कलर है, कुछ जो हैं वो सिंथेटिक कलर्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कलर्स हैं। तो जो जितने भी नेचुरल कलर्स की जो श्रेणी में आते हैं वो कलर्स बेसिकली कॉर्न स्टार्च, जो मक्के का आटा होता है, या राइस फ्लोर जो होता है, उससे बनाए जाते हैं और उसमें प्लांट से जो डाइज मिलती हैं उसको मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो वो बहुत सेफ होते हैं कंपैरेटिवली जो सिंथेटिक कलर्स हैं उनसे। और जो दूसरे केमिकल वाले कलर्स होते हैं उनमें कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी, लेड, इस तरह की चीजें मिली होती हैं जो एक्यूट डैमेज भी कर सकती हैं हमारे स्किन को, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो उनमें कैंसर कॉजिंग तत्व भी होते हैं। तो जिनकी ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम है वो आगे चल के स्किन को ज़्यादा डैमेज करके और उनको इन सब चीज़ों के लिए प्रोन करता है। तो हमेशा जो हमारा सिलेक्शन है वो माइल्ड कलर्स, नेचुरल कलर्स की तरफ होना चाहिए। और हमेशा जब आप खेलने जा रहे हैं कलर्स के लिए तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। हेयर, स्किन, नेल्स, लिप्स
पूरे प्रोटेक्ट करना है, तभी हम उसको खेलेंगे और हम पूरी तरह से होली के त्योहार को एंजॉय कर पाएंगे। जी, मैं डॉक्टर कीर्ति जी के पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से, सबसे पहले क्योंकि स्किन टोन को पहचाना बहुत जरूरी है कि होली अगर हम खेलने जा रहे हैं, हमारी कैसी स्किन टोन है, तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, सभी को अपनी स्किन के बारे में नॉलेज रहता ही है। जैसे अगर आपकी स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा है, आपकी पिंपल प्रोन स्किन है कि भाई पिंपल बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है। ड्राइनेस आप फील करते हो, बार बार मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी आपको ड्राइनेस फील हो रही है, इट मीन्स आपकी ड्राई है। और अगर आपकी ना अधिक आपका नॉर्मल फील होता है इन सभी मौसमों में, तो आप इट मीन्स आपकी नॉर्मल स्किन है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले अपने स्किन टाइप को समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से सभी को ज़्यादातर जानकारी रहती है कि हमारी स्किन किस प्रकार की है। हाँ जी जी, जिस तरीके से अगर अब मैं स्किन टोन की मैंने बात की है, तो मैं बात करूंगी कि अगर किसी की ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो उसे किस तरह से होली के पहले केयर करना चाहिए? तो मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई स्किन है, तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से सनस्क्रीन का यूज़ करना पड़ेगा। सनस्क्रीन यूज़ करने से पहले आप ये अच्छी तरह देखें, कम से कम सनस्क्रीन 30 SPF कैरी करता हो, एटलीस्ट 30 SPF से ज़्यादा अच्छा कैरी करे तो और भी अच्छा है। उसके बाद आप थोड़ी देर उसको अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस, बॉडी सब पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर रुकिए और रुक करके आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र है उसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लें। उसके अलावा मैं दूसरे स्किन वालों को भी बताना चाहूँगी कि भाई जिनकी नॉर्मल है स्किन, वो लोगों के लिए भी यह है कि सबसे पहले आप लोग सबसे बेस्ट वे होता है कि आप आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल, इन तीनों का मिक्सचर बनाएं और इसको अच्छी तरीके से अपने स्किन पर अप्लाई करें। और इसको अप्लाई करने के बाद में ही आप होली खेलें। जी, बिल्कुल आपने ऑयल की बात की है, तो एक बात मेरे जहन में आ रही है कि पहले जब हमारी नानी और दादी हमेशा होली खेलने जाने से पहले ये कहा करते थे कि ऑयल लगाकर जाइए, सर हो या त्वचा हो पूरी ऑयल लगाइए, उसके बाद होली खेलिए। क्या वाकई में जो तेल है, ऑयल है, वो हमें केमिकल से, रंगों से बचाता है? हाँ जी, एक्चुअली जैसे मैं आलमंड ऑयल की बात कर रही हूँ, तो उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। और विटामिन ई के साथ में जब हम कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल भी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक कोटिंग हो जाती है जो कि कलर और स्किन के बीच हमें प्रोटेक्शन देती है। तो ये हमेशा यूजफुल होती है। अगर आप जैसा आप हेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं हेयर्स के बारे में बताऊंगी। कई लोगों को हेयर में ऑयलिंग करना पसंद नहीं होता, तो वो चाहें तो हेयर में कंडीशनर की एक कोट लगा सकते हैं और उसको अच्छे से टाई अप कर सकते हैं होली खेलने से पहले। जी, और अगर बात की जाए तो खास तौर पर होली का जो त्योहार है वो त्वचा में कहीं ना कहीं आकर मिलता है। किस तरह से एक्स्ट्रा केयर किया जाए और क्या लगाया जाए, क्योंकि धूप भी होती है, हम होली से खेलते हैं, हम पानी से भी खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमें सनबर्न के भी चांसेस बने रहते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने ऑयल करा अपने स्किन के लिए, देन आप उसके बाद में आप सनस्क्रीन अप्लाई करें, फेस पे अच्छा कोटिंग कीजिए सनस्क्रीन की। देन आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फुल स्लीव्स वाले जो आपके क्लोथ्स होते हैं, फुल स्लीव्स वाले जो कपड़े होते हैं, उनका प्रयोग कीजिए। जैसा मैं हेयर के बारे में बता रही हूँ, तो हेयर में आप कंडीशनिंग या ऑयल की कोटिंग कीजिए, देन उसको अच्छे से टाई अप करके आप कैप है, चुन्नी है, ये इस सबको आप बांध सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सनबर्न से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपका मोस्टली कवर्ड रहने से, आपका जो क्लोथ से आप कवर्ड रखेंगे अपने स्किन को, तो आप दोनों ही चीजों से बचेंगे। बिल्कुल। एक और सवाल ये मैं करना चाहूंगी कि अगर होली खेलते समय कोई केमिकल वाला कोई कलर अगर लगा देता है, केमिकल से आपकी त्वचा को कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं, फिर उसके लिए क्या किया जाए? और कई कलर्स ऐसे होते हैं, इतने जिद्दी कलर्स होते हैं जो हमारी त्वचा से निकलते नहीं है एक बार में और काफी लंबे समय तक हमारी त्वचा में बने रहते हैं। जी हाँ, तो दिस इज कॉल्ड लाइक कि अगर ये होता है जनरली होली खेलने के बाद या होली खेलने के दौरान, तो जब आप होली खेलने के दौरान आपको जैसे ही ये फील हो कि मुझे कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप उस जगह पर बर्फ लगाइए, बर्फ अप्लाई कीजिए। उसके बाद में आप किसी ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी से
इमीडिएटली अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि आप जब रंग खेल लेते हैं उसके बाद में जब आप उसको निकालना शुरू करते हैं तो एक दिन में उसको कोशिश ना करें रिमूव करने की, उसको धीरे धीरे रिमूव होने दीजिए। अगले 3-4 दिन तक अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कुछ भी हैं, तो मेकअप्स और फेशियल्स के लिए लेने ना जाएं। फेशियल्स लेने चले जाते हैं कई लोग, और एकदम से मेरा सीधा ये है कि आप एकदम से कलर को रिमूव ना करें और मेकअप्स वगैरह का प्रयोग अगले 3 दिन ना करें। मतलब कि अगर कलर आपने खेला है और काफी रंग आपकी त्वचा पर लगा हुआ है तो एकदम बिल्कुल आप पार्लर ना जाएं और मेकअप का इस्तेमाल, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम करें। लेकिन क्या हम सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, सनस्क्रीन तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करना ही होगा, क्योंकि ये मौसम ही होता है। इस वक्त जो यूवी रेज होती है वो अपनी हाई इंटेंसिटी पर होती है, ये मौसम ही ऐसा होता है, तो आपको सनस्क्रीन का तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। जी सर से जानना चाहूंगी, मैम ने जिस तरीके से कहा है कि अगर कोई ऐसे कलर लगा देता है जो काफी जिद्दी होते हैं और काफी ज्यादा त्वचा पर अगर रिएक्शन हो गया है तो उसके लिए क्या उपाय है? जो इस तरह की स्किन होती है, हर किसी की स्किन एक्चुअली कलर के लिए रिएक्शन नहीं करती है, पर अगर आपकी किसी तरह की कलर से रिएक्शन हो गया है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्राइमरी केयर और उसके बाद सेकेंडरी केयर। प्राइमरी केयर में जो मेन रहता है उसमें ये कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप, जैसे मैम ने बताया कि आप आइस क्यूब यूज कर सकते हैं। उसके बाद घर में जो हम उपटन यूज करते हैं, बेसन और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको जब हम यूज करते हैं तो बहुत माइल्ड लेवल पे वो हमारे स्किन से कलर को साफ भी करता है और बिना स्किन को डैमेज करे। कई लोगों की स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई होती है तो उसमें वो रोज वाटर वगैरह के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे माइल्ड क्लिनजिंग होगी या मार्केट में कुछ सल्फेट फ्री क्लिनजर्स अवेलेबल हैं तो वो उससे क्लिंज करें। धीरे 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 करके आपका स्किन नॉर्मल होगा। हॉट वाटर का यूज नहीं करना है आपको। और इसके बाद एक बार जब आपका ये घर होम केयर हो गया है, इसके बाद बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाएं और सनस्क्रीन यूज करें जी। इसके बाद अगर आपको इरिटेशन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं। जो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलकर अलग अलग तरह की क्रीम्स और टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। जिनको माइल्ड रिएक्शन है उनको एक सिंपल क्रीम 2 से 3 दिन मॉइस्चराइजर के साथ और सनस्क्रीन के साथ उपयोग करना होती है, जिससे मोस्टली 90% जो प्रॉब्लम है आपकी 3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाती है। बस इस बीच में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें स्किन केयर जो है वो बहुत ही माइल्ड रखना है। बहुत सारे टोनर्स और जो होम केयर यूज प्रोडक्ट्स हैं जो सेंसिटिव स्किन को इरिटेट कर सकते हैं उसको यूज नहीं करना है। जी, सेंसिटिव स्किन के साथ जो बहुत ड्राई स्किन होती है उन्हें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनकी स्किन रंग खेलने के बाद और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है। जी। उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए सबसे बेसिक केयर में यही है कि कोई भी सोप और फेस वॉश जो स्ट्रॉन्ग है उनको यूज नहीं करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप नहाते हैं, जब आप नहाने के बाद, अब जब फेस वॉश करने के बाद जब आप टॉवल से क्लीन कर रहे हैं तो बहुत उसको माइल्डली टैप करें। और जब आपकी स्किन थोड़ी डैम्प रहती है उसी पर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। बहुत ड्राई करने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो उतना अच्छा मॉइस्चराइजर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगाने के 10 से 15 मिनट बाद आप सनस्क्रीन की एक लेयर लगाएं तो आपका दोनों चीजें सॉल्व होंगी। आपका जो ड्राइनेस के कारण स्किन इरिटेट हो रही है वो भी नॉर्मलाइज होगा, और साथ में जो सनस्क्रीन है वो अगर आप फिर से बाहर जाते हैं तो जो सन डैमेज हो सकता है उससे प्रोटेक्ट करेगा। और इसके साथ ही ऑयली स्किन के वालों को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कई बार उन पिंपल्स जैसी समस्याएं भी त्वचा पर उभर कर सामने आ जाती हैं रंग खेलने के बाद। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम होती है, हम लोग सोचते हैं कि आज के समय में केमिकल कलर्स ना उपयोग करें और गुलाल से होली खेलें, पर जो बहुत सॉफ्ट वाले गुलाल हैं उनमें मोस्टली जो टेल्कम पाउडर है उसका कंटेंट मिला हुआ रहता है। तो जो टेल्कम पाउडर का कंटेंट है वो कई बार हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो सडनली होली खेलने के कुछ दिनों बाद, 5 से 7 दिन बाद, अचानक से आपको बहुत सारे पिंपल्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए भी ये ध्यान रखना है कि उसमें रेडनेस और इचिंग जैसी रिएक्शन नहीं होगी, बट 5 to 7 डेज में आपको बहुत सारे पिंपल्स आ सकते हैं जो नॉर्मल सिंपल ट्रीटमेंट से क्लियर हो जाएंगे। बट हमें ये ध्यान रखना है कि उनको हम अपने नेल्स के थ्रू डैमेज ना करें। लेकिन कोई घरेलू उपाय है, अगर कोई नहीं जा पा रहा है बाहर तो उसके लिए घर पर रहकर ही कुछ किया जा सकता है? वो
हमें बस इतना देखना है कि बहुत सारे पिंपल्स ना हो। अगर 2-3 पिंपल्स होते हैं तो सिंपल आइस क्यूब्स के थ्रू या कोई भी माइल्ड एंटीबायोटिक क्रीम जो हमारे घर में रहती है उनके थ्रू वो कम हो जाते हैं। और मॉइस्चराइज करना, इवन ऑयली स्किन है बट जब आपको सन डैमेज हुआ है, जब आपको दाने हो रहे हैं, जब आपकी स्किन पे रफनेस आई है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे मॉइस्चराइज करना जरूरी है। और स्किन ड्राई स्किन वाले किस तरह से घर पर रहकर ही केयर कर सके, क्योंकि कई बार बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर्स तक कांटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। जी, ड्राइनेस वाली जो स्किन है उसमें ऊपर से नीचे तक अपने को एक ही चीज पे ध्यान देना है कि हम कितना फ्रीक्वेंटली मॉइस्चराइज कर रहे हैं। जिनकी ऑयली स्किन है उनको एक बार मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी अच्छा इफेक्ट बना रहता है, पर जिनकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है उनमें वाटर लॉस बहुत तेजी से होता है स्किन से। तो हमें फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइजर लगाना है और जो बहुत ही थिक ना हो, ग्रीजी ना हो। तो आप मिल्क बेस्ड, जो क्लिनजिंग मिल्क बेस्ड मॉइस्चराइजर्स रहते हैं उनको एवरी 2 to 3 इयर्स में आप लगाते रहें। और आपको अगर ज्यादा इरिटेशन होता है तो आप आइस क्यूब का यूज करते रहें। जी, इसके साथ ही ये जानना चाहूंगी मैम आपसे कि अगर बहुत ज्यादा कलर हमारी त्वचा पर लगा हुआ है, कई रंगों के कलर मिलकर, कई रंग ऐसे होते हैं जिद्दी होते हैं, और उन्हें किस तरीके से छुड़ाया जा सके, इसके लिए कोई घरेलू उपाय या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका इस्तेमाल कर लोगों को मतलब आसानी से वो रंगों को छुड़ा सके? जी हाँ, घर में जो सबसे अच्छा, सबसे माइल्ड वे होता है कि आप जो पैराबेन्स फ्री क्लेंजर्स अवेलेबल हैं जिसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है, कई बार केमिकल्स होते हैं क्लेंजर्स में, आप वो क्लेंजर्स यूज़ कीजिए। उसका सबसे अच्छा और अच्छा तरीका है मिल्क, बेसन, ये सब जो चीज़ें हमारी घरेलू उपयोग की होती हैं वही आप प्रयोग करें। इसके अलावा और कुछ प्रयोग ना करें। और मैं बार बार यही कह रही हूँ, एकदम से कलर छुड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे हम अपनी स्किन को ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, अपनी स्किन के साथ ज्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। और साथ ही अगर बात मैं करूं कि एक कच्चा दूध जिसे कहते हैं, कच्चा दूध से भी लोग कई बार क्लीन करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो वो भी क्या इफेक्टिव है? या इफेक्टिव है, बिकॉज वो एकदम नेचुरल चीज है, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा आपकी स्किन को, आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, जब आप होली खेलें, खेलने के बाद, खेलने के पहले खूब सारा पानी पिए, हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, आपने जैसे कहा था कि अगर आप होली खेलते हैं और तुरंत आप मेकअप ना करें या फेशियल ना करें, तो कितने दिन बाद मेकअप या फेशियल करने जाना? देखिए, अगर आपकी स्किन को बिल्कुल ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, नॉर्मली है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप 3 से 5 दिन के बाद में मेकअप यूज करना शुरू कर सकते हैं। पर जिनकी स्किन को एक्चुअली डैमेज हुआ है, जिनको लगता है कि हमें हुआ है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही आप ये सब लाइक मेकअप्स यूज करें और आप फेशियल्स वगैरह पे जाएं। जी बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से होली का समय होता है, मस्ती भरा टाइम होता है और अपने दोस्तों को, मित्रों को रंग लगाने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। ऐसे में लोग ये भूल जाते हैं कि कलर कौन से हैं हमारे, जिसे हम लगा रहे हैं उसे कहीं ज्यादा हार्म ना हो जाए। तो किस तरीके से उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि कलर्स इस तरीके के होते हैं, आप ये कलर्स लीजिए, क्योंकि मार्केट में कई बार हर्बल कलर बोलकर केमिकल वाले कलर भी बेच दिए जाते हैं। जितने भी हर्बल और नेचुरल कलर्स हैं, ऑर्गेनिक कलर्स हैं, वो कम रेंज में आते ही नहीं। मतलब उनकी कॉस्टिंग जो है हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो जो डेरिवेटिव हैं, जो प्लांट डेरिवेटिव से बने हुए होते हैं, उन सब की प्रोसेसिंग बहुत कॉस्टली है। तो सबसे पहली तो जो है वो रंगों की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और दूसरी चीज, जो भी पेस्ट बेस्ड कलर्स हैं, जिनमें बहुत ज्यादा शाइन दिख रहा है, जिनमें बहुत ज्यादा रफनेस है, वो सब केमिकल और सिंथेटिक कलर्स होते हैं। नॉर्मली आपको फ्रेगनेंस से या आपको छूने से समझ में आ जाता है। जो गुलाल है, जो अबीर है, वो आपको टच से, आप अपने हाथ पर एक बार अप्लाई करके देखेंगे तो वो जैसे ही आप उसको अपने हाथ से साफ करते हैं वो एकदम क्लीन हो जाता है। और जितने भी सिंथेटिक या केमिकल बेस्ड वाले होंगे, एक बार अप्लाई करने के बाद वो पाउडर हटाने पर आपको वो मार्क्स दिखेंगे। तो जब ज्यादा केमिकल बना से मिक्स्ड कलर्स होंगे, वो तुरंत से हमारी स्किन से निकलते ही नहीं है।
बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है जब भी हम कलर लेने जाते हैं बाजारों में तो वो एक तो उनकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है अगर वो हर्बल हैं तो, और अगर केमिकल बेस्ड हैं तो उन्हें अगर हम अप्लाई करके देखें तो एक बार में वो रिमूव नहीं होंगे, लेकिन जो हर्बल कलर है वो एक बार में हमारी त्वचा से रिमूव हो जाएगा। ये पहचान है किस तरीके से आप सूखे हर्बल कलर्स को किस तरीके से पहचान सकते हैं। मैम, अगर बात की जाए त्वचा से रिलेटेड, क्योंकि महिलाएं और लड़कियां बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, होली खेलनी भी है लेकिन त्वचा से संबंधित कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है, तो और कई लड़कियां, कई महिलाएं जैसे बाहर जाती हैं, शहर से बाहर कहीं आउट पर जाकर होली खेलती, क्योंकि आजकल पिक्चर्स क्लिक करने का भी बहुत ज्यादा क्रेज है, उससे पहले मेकअप भी अप्लाई कर कर वो जाते हैं। तो क्या मेकअप अप्लाई में अगर आप होली खेलने कलर आपकी त्वचा पर लग गया है फिर क्या करना चाहिए? देखिए मैम, मेकअप के साथ में अगर आपको कलर लग गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही नॉर्मल रहिए। हाँ, अनटिल अनलेस आपको कोई किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आप जब घूमने जा रहे हैं, आपको पता है कि हमको आज जाना ही है, तो मेकअप से पहले आप अपने फेस पर अच्छी तरीके से सनस्क्रीन पहले अप्लाई करें, उसके ऊपर मेकअप करें, तो आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कलर लग गया है, क्योंकि जो सनस्क्रीन की कोटिंग होगी वो कलर और आपके मेकअप 2 कोट के बाद आपको कलर लगेगा, तो आपको कभी भी मेकअप की वजह से कलर परेशान नहीं करेगा। जी, और इसके साथ ही अगर हमारे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं है रंग खेलने के बाद उन्हें रिमूव करने के लिए, उस दौरान क्या करना चाहिए? हमारे पास कॉस्मेटिक नहीं है या कुछ हम जब भी बाहर होते हैं तो कई बार हम नहीं ले जाना भूल जाते हैं। सामान्य जो आपका नॉर्मल वाटर है, आप उससे वाटर क्लीन कीजिए जी, और उसके अलावा आप कुछ और एक्स्ट्रा अप्लाई मत कीजिए अगर आप बाहर हैं तो बस जी। और इसके साथ ही अगर सर मैं बात करूं कि किस तरीके से और भी ज्यादा खास ख्याल लोग रखें, क्योंकि होली के दौरान हम कई बार ऐसी गलतियां कई ज्यादा त्वचा से संबंधित कर देते हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अमूमन तौर पर लोग होली खेलने के दौरान करते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सुरक्षित या सेफ होली खेलने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम अपने शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसमें हेयर, स्किन, नेल्स, आईज, सबके लिए जो जो प्रोटेक्शन होना चाहिए वो सभी का यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, हम जिस स्पेस में होली खेल रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से वहां पे डैमेज होने का चांस ना हो, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए सेफ हो। और उसके बाद अगर बाई चांस हमें रिएक्शन होती है तो इमीडिएट एक्शन डॉक्टर से मिलने का, या कैसे उसको क्लीन करना है, कैसे, कई बार खेलते समय आंख में जो होली का कलर है वो आंख में चला जाता है, तो उसके कारण इरिटेशन होता है, तो तुरंत हमें ठंडे पानी से उसे धोना है। अगर हमारे मुंह के अंदर कलर चला जाता है तो उसे तुरंत हमें गार्गल करके निकालना है। तो कुछ बेसिक टिप्स हैं जो तुरंत करने की हैं, और जैसे ही आप वहां से बाहर निकलते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना जरूरी है जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन ज्यादा डैमेज हो रही है जी। और इसके साथ ही अगर दर्शक हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपने होली खेली है तो किस तरह की परेशानियां त्वचा से संबंधित हो सकती हैं? एलर्जी जो अमूमन तौर पर लोगों को होती है, अगर एलर्जी बार बार हमें इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आप मान के चलिए कि अराउंड 10% लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, और कलर एक ऐसी चीज है जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में ऑल ओवर द बॉडी आ सकता है। तो जैसे ही आपको रिएक्शन होती है तो उसमें 2 चीजें होती हैं कि बॉडी पर रैशेज आते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है इचिंग के सिम्टम्स आते हैं। तो इचिंग के लिए जो सबसे कॉमनली घर में कोई भी एंटी एलर्जिक अगर अवेलेबल है तो आप एक टैबलेट इमीडिएटली उसका सेवन करके उससे आपका जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं, कुछ अलग तरह के मॉइस्चराइजर होते हैं, कुछ सेफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन सबको यूज करना है। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और कोई परमानेंट मार्क नहीं रहेगा, ताकि आपकी होली यादगार रहेगी। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, कुछ लोग पार्लर नहीं जाते हैं रंग खेलने के बाद, घर पर ही जो उपटन होते हैं, मुल्तानी मिट्टी और चंदन जैसे उपटन बनाकर वो लोग घर पर ही कि हमारी जो त्वचा है वो मतलब मुल्तानी मिट्टी अमूमन तौर पर ठंडा करती है त्वचा को, तो क्या ये सही है? मुल्तानी मिट्टी का एक ये है कि देखिए, मुल्तानी मिट्टी ड्राई भी करती है।
अगर आप पहले अपनी स्किन को अच्छी तरीके से पहचानिए कि मुल्तानी मिट्टी है या उबटन जो आप यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन टाइप कैसी है। नॉर्मल से लेकर के ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी अच्छी होती है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कभी भी मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग ना करें। और बाकी जो जनरल उपटन होते हैं वो सभी स्किन के लिए आपके लिए अच्छे हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं पार्लर जाते हैं या जा पाते हैं तो आप घर पर ही उपटन लगा करके और आप क्लीन कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जरूरत यह है कि आप अपना स्किन टाइप समझें, क्योंकि कई बार जिन्हें नहीं पता होता है वो सभी जिसने जो जानकारी दे दी आप वो लगा लेते हैं, फिर आपको रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने के बाद आप सोचते हैं कि अब क्या करना है, फिर फाइनली आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, लाइक आपको किसी ना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने स्किन को पहचानिए। बिल्कुल। एक मैं आपसे टिप्स लेना चाहूंगी कि तैयारियां बहुत ज्यादा लोग करते हैं, कोई भी त्योहार हो उसके लिए, तो खास तौर पर किस तरीके के ऐसे फेस वॉश यूज करें, जैसे ड्राई स्किन है वो किस तरीके के फेस वॉश यूज करें, ऑयली स्किन वाले किस तरह के फेस वॉश यूज करते हैं, और कॉम्बिनेशन स्किन जिनकी होती है वो किस तरह के फेस वॉश यूज करें, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। जी हाँ, देखिए फेस वॉश जो होते हैं, लाइक फेस वॉश मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऐसी है कि उसमें अक्सर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, इस प्रकार की स्किन है, तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से जो फेस वॉश वो आपको प्रोवाइड करे वो ले। बाकी जो दूसरे लोग हैं जिन्हें सभी चीजें लाइक नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले हैं, वो आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल जनरल जो भी फेस वॉश है आप यूज कर सकते हैं, वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट कीर्ति तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थी, और डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर श्रेयांश तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, जिन्होंने होली पर किस तरीके से, प्री होली और पोस्ट होली जब आप होली खेल कर आए, किस तरीके से अपनी त्वचा से संबंधित जानकारी, आप क्या कुछ करें क्या नहीं करें, जानकारी दी है। रंगों को किस तरह से पहचाने, अगर हर्बल कलर हैं तो अमूमन तौर पर आपको महंगे बाजारों में मिलेंगे, और अगर केमिकल युक्त कलर हैं तो वो आपको कम सस्ते भी मिल सकते हैं, और इस तरीके से आप बेहतर होली खेल सकते हैं, और अच्छे तरीके से होली खेलें, और सभी को जो रंग लगाएं वो ध्यान रखें कि ये जो रंग है वो हर्बल हो, और ऐसे रंग ना हो जो किसी की त्वचा पर लगकर और उनको किसी त्वचा संबंधी रोग युक्त बना दे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।